भंते श्री शिवल्ली अभासारू जी, आपका वापस स्वागत है। मेडिटेशन में नागलोक भी दिखाई दिया। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सिटी में किसी को जाना हो तो क्या कैसे कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। जितने भी सुपर नॉर्मल फेनोमेना है, पैरानॉर्मल फेनोमेना होते हैं, उनके मटेरियलिस्टिक डोर कभी नहीं हो सकते। तो कैसे एंट्रेंस होगी? जो सिद्धिवान होते हैं उनको दिखता है। टीम कोरोली बाबा जिनके बारे में कैसे कथाएं फेमस है। शंभाला जो कि वैष्णवन की सिटी है, बाला जम्बाला से बना है। जम्बाला मटेरियलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। पेड़ भी पूरे सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं। जो साधु हो चुका, सिद्ध हो चुका है, वो कभी भी शंभाला में जाना नहीं पसंद करेगा। इस सिटी के अंदर क्या है? लोग बोलते हैं सेक्स इज ऑल्सो डिवाइनिटी, डिवाइन प्लेजर। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे घिनौना सेक्स जो होता है वो हमारे मनुष्य लोक में होता है। कावन तीसा में सिर्फ ऐसा हाथ पकड़ लेंगे तो गया। उसमें ऐसा है कि बस उसे बस सोचना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, वो उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या वहां पर भी उनकी डेथ होगी? दिव्य वर्ष लगाना मत भूलिएगा। 500 दिव्य वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 2000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 4000 दिव्य वर्ष। जब 9 मिलियन ह्यूमन ईयर्स बीतेंगे तब जाके वहां का एक देवता मरेगा। बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में ऐसे 4 गॉड्स है जिनके पास सबसे पावरफुल हथियार है। अभी भी मंक्स वहां पे अवेलेबल है जिनका बल माना जाता है। ऐसा उनके बारे में कहा जाता था कि वो देवताओं को देख सकते थे। 33 टाइप्स के गॉड है। जब लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, आत्मा मानते ही नहीं बुद्धिज्म। रूप मर रहा होता है तो चित्त भी मर रहा होता है साथ में। कि इंसान जैसे ही मरता है वैसे तुरंत किसी लोक में उत्पन्न होता है, बिना 1 सेकंड के भी गैप के। कैसे संभव है? तब कहते हैं महाराज आप हिमालय में एक नदी है, क्या आपको पता है? हाँ। अरे वाह महाराज, आप जाके भी आ गए। कॉमन कंपोनेंट क्या है मेरी बॉडी का जो कि मेरे रीबर्थ में आया? पुनर्जन्म नहीं कहते हम उसे। 7 देवलोक बताए गए हैं, उसमें जो सबसे नीचे का देवलोक है और उसके नीचे मनुष्य लोक है। जब 200 ह्यूमन ईयर बीतेंगे तब जाके वहां पे एक दिन होगा। दोस्तों, आज का एपिसोड मिस्टीरियस भी होगा और डीप भी होगा। पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जब भी रीबर्थ वाला टॉपिक शुरू होगा ना, बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाना, क्योंकि अगर वहां पर ध्यान हटा तो आपकी चेन ऑफ थॉट्स टूट जाएंगे और वो टॉपिक समझ नहीं आएगा एंड यू विल मिस अ बिग अपॉर्चुनिटी। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंटिंग अगेन भंते श्री शिवल्ली अभासारू जी, एक बुद्धिस्ट मंक है। पिछले 9 सालों से मंकहुड की जर्नी में है। हमने शंभाला के बारे में जाना और बातें जानी। पहले उसका नाम जमाला था। वहाँ पे पेड़ भी गोल्ड के होते हैं, हायर सोल्स भी किस तरह से ट्रैवल करती हैं। जो मंक्स थाईलैंड में मेडिटेशन कर रहे हैं वो कैसे होते हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस जाने। नागलोक के बारे में जाने। जैसे धरती लोक है वैसे बहुत सारे लोक हैं। बुद्धिज्म में एक लोक की बात होती है जिसका नाम है तवंतिसा, जहाँ पर भंते जी ने बताया कि जो प्लेजर की फीलिंग है सिर्फ हाथ पकड़ने से हो जाती है। ऐसे भी आगे लोग आते हैं जहाँ पर सिर्फ सोचने से बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे बहुत सोल एलिवेट होती है। तो आज का एपिसोड अगेन एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। भंते श्री शिवल्ली अभासारू जी, आपका वापस स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अच्छा हुआ, आप कैसे हैं? भगवान की कृपा है। अच्छा है। और कर्मों की? कोशिश कर रहे हैं। बिना कर्मों के भगवान की कृपा हो जाती है आप पे? मुझे लगा कर्मों से होती होंगी कृपा भगवान किसी के की। ऊपर नहीं होती होगी इसके बिना तो। कर्म तो करनी पड़ते होंगे नहीं? पर आपने कहा ना भगवान की कृपा ज्यादा है, कर्मों की कृपा कम है। मैंने कहा कर्मों पे शब्दों का अर्थ तो वही था। नहीं, मैं तो ये कहा कि भगवान की कृपा है, इसमें कर्मों का तो कहीं मैंने वो जिक्र नहीं किया। इसलिए मैंने पूछा कर्मों की कृपा है या नहीं आप पे? हाँ जरूर है। आपके सामने देखो कर्म ही कर रहे हैं। अरे वाह। आप कैसे? बस ठीक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे कर्म होते रहे। कोशिश। अच्छे कर्म को कैसे डिफाइन करते हो आप? अच्छे कर्म को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ कि मतलब जब मैं कोई भी चीज़ करने जा रहा हूँ तो मुझे उसमें मेरे इसमें कोई ग्रीड ना इन्वॉल्व रहे। मैं ग्रीड ध्यान में, मतलब ग्रीड के लिए कोई ना कर रहा हूँ, या मेरे मन में किसी के प्रति हेटनेस है तो उसके कारण से मैं वो ना कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं कोई भी एक्शन कर रहा हूँ तो मैं माइंडफुली कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न, और इससे मेरी क्या हानि होंगी, क्या लाभ होगा। मतलब मोस्टली हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं कोई भी कर्म करते समय, कि वो निंदनीय ना हो। मतलब
उसकी निंदा, उसको कर्म करने पर निंदा ना हो। दूसरी वो सदोष ना हो, मतलब उससे कोई गलती ना हो जाए, वो करने पर कुछ गलत ना हो जाए, सदोष। तीसरी वो निंदनीय, सदोष और अकुशल ना हो। अकुशल मतलब जिससे कि मेरी बुरी बातें बढ़े। और असेवनीय मतलब जिससे कि जो करने योग्य ही नहीं है, मैं फिर भी कर रहा हूँ, जिसको करने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मेरा जीवन खराब हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं है तो कर्म अच्छे है ना। पानी साफ होता है, बस उसमें गंदगी से बचा रखना पड़ता है हमको। राइट। पिछले एपिसोड जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने कुछ चैंट किया था, तो इस एपिसोड को भी दोबारा वैसे ही शुरू करें। वही चैंट से शुरू करें। कुछ और है तो कुछ और कर दीजिए। कुछ और आई थिंक लोग उसका भी अर्थ जानना चाहेंगे। मतलब है बहुत सारे, पर ठीक है। फोन साइड में रख सकते हैं नीचे। क्यों, लोगों को दिखाना है फोन? अच्छा, वो नया वाला है क्या? जी हाँ, नया वाला है, देख सकते हैं। इस बार iPhone 16 Pro Max है, क्योंकि 17 मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। ओके, ऑलराइट, आते इस पे भी आएंगे, ठीक है, यही रहने दो। पहले 2 पॉडकास्ट में भी भविष्य की बात हो चुकी है आईफोन की। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स ओके। मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चखं वहुतो पदं मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावन्नपायिनी। साधु साधु। तो इसका मतलब ऐसा है कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। तो 3 बात बोलेगी है मन के प्रति कि मनोपुब्बंगमा धम्मा। ये वर्ड बड़ा प्यारा है पाली वर्ड का, क्योंकि 4 वर्ड जोड़ के बना गया, मनोपुब्बंगमा धम्मा, 4 वर्ड जोड़ के। तो मन हर कार्य में आगे चलता है। इवन अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो पहले मन को पता लग जाएगा, इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, या गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं, है ना। तो मनोपुब्बंगमा धम्मा मतलब मन हर काम में आगे चलेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपसे कुछ घटित होने वाला है, सबसे पहले मन को पता चलेगा। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा, इसलिए जीवन में कोई श्रेष्ठ है तो मन ही श्रेष्ठ है ना, क्योंकि मन को पहले पता लग रहा है, मन द्वारा हो रहा है। मन नहीं होता तो इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, कुछ नहीं कर पाता। मनोसेठा मनोमया, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा मिट्टी का बना होने के कारण मिट्टी का घड़ा कहते हैं, उसी प्रकार ये संसार मनोमय है। ये संसार मन से बन रहा है। मन में इच्छा उत्पन्न होती है, मन जैसा बोलेगा व्यक्ति वैसा करता है। तो संसार मनोमय है। मनोमया मन साचे पदुठेना, जिस मन से, अगर प्रदुष्ट मन से करेगा, दूषित मन से करेगा। दूषित किससे होता है मन? एक तो लोभ से होता है, द्वेष से होता है और मोह से होता है, रूट कॉज में, संक्षिप्त में। तो मन साचे पदुठेना भासति वा करोति वा, प्रदुष्ट मन से अगर वो कुछ भी बोलता है तो अच्छा नहीं हो सकता। प्रदुष्ट मन से वो कुछ भी करता है तो अच्छा नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के पीछे दुख ऐसा आता है जैसे गाड़ी के, जैसे बैलबंडी होती है ना, उस बैलबंडी के पैरों के पीछे वो चक्के कैसे चलते रहते हैं, कितना भी तेज क्यों ना चले बैल, पर वो बैलबंडी के चक्के हमेशा उतनी स्पीड में उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। उसी प्रकार दुख उसके जीवन में, जो गलत मन से कोई भी कार्य करता है, बोलता है, दुख भी उसके जीवन के पीछे ऐसे ही चलते रहता है। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के पीछे वो चक्के उसके चलते रहते हैं, उसी प्रकार सच्चे मन से, मतलब प्रसन्न मन से कोई कार्य करता है, जैसे उजाले में कभी छाया, परछाई उसका साथ नहीं छोड़ती है, सुख भी उसी प्रकार उसका कभी साथ नहीं छोड़ता है। आप थाईलैंड से हैं, तो वहां से ऐसा सुनने में आया कि थाईलैंड में जो मंक्स हैं, जो वहां पर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में उनको नागलोक भी दिखाई दिया। क्या ऐसा सच है, और है तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि वो समंदर से घिरा हुआ है ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, क्योंकि वो आइलैंड की तरह है ना, थाईलैंड एक आइलैंड की तरह है। तो जो ऐसे सिटीज होते हैं या जो कंट्रीज होते हैं, वो हमेशा माइथोलॉजिकल आप कहे या फिर हमारा तो फेथ है उस पे, तो वो कैसा होता है कि हमेशा नागों से सुरक्षित होता है ना। वो नागों से सुरक्षित होता है, और वहां पे इसलिए नागों की बहुत पूजा होती है।
वहाँ पे में। और आप देखिए हर मोनेस्ट्री में, स्पेशली फॉरेस्ट मोनेस्ट्रीज में आप देखिए वहाँ पे नागों की मूर्ति होती है। जिस प्रकार से कई सारी योनियाँ बताई है ना बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजीज में, है ना, यक्ष बताए गए हैं, नाग बताए हैं, गंधर्व बताए गए हैं, गरुड़ बताए गए हैं, प्रेत बताए गए हैं, पिशाच बताए गए हैं, असुर बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे किन्नर बताए गए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बताए गए और इनके अपने रिलीम्स होते हैं, लोक होते हैं। तो नाग लोग जो होता है वो अक्सर पानी से होके, जैसे उसका डोर, ऐसा कहा जाता है कि उसका डोर पानी से होके जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब अक्सर जो पानी हो, जो तालाब होता है या पानी होता है, तो उसका डोर उस लोक में प्रवेश करने का पानी से होके हुए जाता है, पानी के अंदर से होते हुए जाता है। तो इसलिए जो थाईलैंड में है, वो इसकी बहुत पूजा करते हैं और उनको बहुत पुण्य, वो लोग उनको बहुत पुण्य देते रहते हैं। और ये कहा जाता है कि जिन लोगों पे नागों की कृपा होती है, वहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप थाईलैंड में देखिए, थाईलैंड का गोल्ड बहुत अच्छा होता है। जो इंडियन थाई रहते हैं वहाँ पे, आप वो भी आपको यही बोलेंगे, जो थाई गोल्ड है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जो नाग योनि होती है, जो नाग रिलिम होता है, वो गोल्ड से काफ़ी ये होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़। राइट। तो नागलोक दिखा है या नहीं दिखा है, देखिए ऐसे कुछ मंक्स रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल माने गए थाई कल्चर में, जिनके स्टैचूज अभी भी है, जिनके लॉकेट्स मिलते हैं। उसमें से मून बुआ है एक मंक जो बहुत फेमस थे। ऐसे कुछ कुछ है जिनके जिनके लॉकेट्स पहनने से आज भी उनके कई सारे कुछ लोगों के रोग दूर होते हैं, कुछ लोगों की परेशानियां दूर होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में यश आता है, सौभाग्य आता है, धन आता है। ऐसे क्योंकि वहाँ पे एमुलेट्स बहुत चलते हैं, लॉकेट्स बहुत चलते हैं। एक बुद्धाभिषेक करके पूजा होती है जिसमें कि वो लॉकेट्स रखे जाते हैं, फिर उसके बाद वो सेल किए जाते हैं। और लाइक कई सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव उस पे रिसर्च पेपर भी लिखे गए हैं वहाँ के जर्नल्स में। तो उनको बहुत माना जाता है। कुछ-कुछ मंक्स बहुत पावरफुल माने गए, उसमें से एक मून बुआ जो कि बहुत फेमस मंक थे। ऐसा उनके बारे में कहा जाता था कि वो देवताओं को देख सकते थे। जैसे कि अपने इधर जो बाबा नहीं थे जिनकी डेथ हो गई उधर मनाली की तरफ, वो तो भी बाबा नहीं क्या? मनाली उत्तराखंड की तरफ, वो जो एप्पल वाला वहाँ पे आया था। अच्छा, अच्छा, नीम करौली बाबा। हाँ, नीम करोली बाबा, जिनके बारे में कैसे कथाएँ फेमस है कि वो बैठ गए तो एक बार ट्रेन नहीं चल रही थी। तो करौली ऐसे, करौली स्टेशन था जो। हाँ, 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 तो ऐसे कथाएँ उनके बारे में फेमस है, मून बुआ के बारे में थाईलैंड में। क्या जैसे? जैसे कि जब वो ऐसे उतरते थे ट्रेन से वगैरह से, तो बहुत सुगंध वगैरह फैल जाती थी। कैसे, मतलब ऐसे भिन्न-भिन्न बहुत स्टोरीज़ अवेलेबल है। और ऐसे कई सारे अभी भी मंक्स वहाँ पे अवेलेबल है जिनका बल माना जाता है। जिनके दर्शन से, जिनके आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। अगर वो कुछ ताम्रपत्र पे लिख के दे और वो आप रखते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो ऐसे अभी भी ये ट्रेडिशन है थाईलैंड में नहीं, श्रीलंका में भी है ये ट्रेडिशंस। किस पे लिख कर दे? ताम्रपत्र, तांबे के इस पे, तांबे के तांबे पत्ते का पे। जो हाँ, प्लेट होता है ना, तो बहुत तांबे का बारीक। प्लेट ही क्यों? तांबा क्योंकि ये इट्स लाइक ये, पता नहीं मुझे उतना, पर तांबे के पेट पे ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है ओके, परंपरा। एक ट्रेडिशन है, गॉट इट। हाँ, आपने जैसे और नागलोक। तांबे का एलिमेंट के भी अपने कई सारे सीक्रेट्स है। नॉट प्रॉपर्ली नॉट रिमेंबर। ओके, आपने जो नागलोक बताया कि वो पानी के अंदर होता है और वहाँ पे एक दरवाज़ा है। नहीं, दरवाज़ा मैंने नहीं कहा, प्रवेश किया जाता है वहाँ से। दरवाज़ा मटलिस्टिक देखिए, जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपका सुना था कि सीढ़ियाँ वगैरह है, ये वगैरह है। लेट मी बी मोर क्लियर अबाउट दिस थिंग। जितने भी सुपर नॉर्मल फिनोमेना है, पैरानॉर्मल फिनोमेना होते हैं, उनके मटेरियलिस्टिक डोर कभी नहीं हो सकते। तो कैसे एंट्रेंस होगी? ये जो होते हैं, ये मोस्ट डायमेंशनल थिंग्स बोल सकते हैं आप इनको। ये इनके डोर नहीं होते। एक सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति देख, चाहे वो शंभाला के बारे में बात करें, शंभाला जो कि वैश्रवन की सिटी है ना? जो कि वो भी कभी मॉडलिस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपना एक रिलिम है। तो रिलिम आप कभी भी इस रिलिम से आप मैच नहीं कर सकते। उनकी काया अलग होती है, उनका हर चीज़ अलग होता है। वो ये नॉर्मल बॉडी वैसा होती ही नहीं है, उनके जैसी बॉडी होती ही नहीं है। अगर आप यक्षों की देखें, तो आप यक्षों को ऐसे नहीं देख सकते हैं। पर जब वो यक्ष वगैरह जब मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनकी बॉडी चींटी बन जाती है। जो चींटी वगैरह है ना, वो उनकी बॉडी बन जाती है। तो ये जो चीज़ें आप ऐसे नहीं देख सकते, सिर्फ़ क्योंकि उनकी बॉडी उस फॉर्म की होती ही नहीं है। तो ये जितने भी ना इनके डोर्स नहीं होते, ये एक डायमेंशंस होते हैं, रिलिम्स होते हैं, जो और कई सारे रिलिम्स तो हमारे साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो उनको आप कैसे दिव्य चक्षु का बोला जाता है भारतीय विद्या में। लास्ट टाइम बताया था दिव्य हाँ, चक्कू। दिव्य चक्षु बोला जाता है कि जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ देख पाते हैं। उनको पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने बताया कि लाइट पे उनको बहुत ध्यान करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी वेवलेंथ काफ़ी वैरी करती है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि क्योंकि उन्होंने जहाँ तक वो शायद से पास रिग्रेशन थेरेपी से करते थे ना, तो ऑफ कोर्स जब जो अब इसमें क्या हो जाता है, जिससे निकाला जा रहा है, उसके पास शब्द संचय कितना अच्छा है वो मैटर करता है। अगर उसका शब्द संचय अच्छा होगा तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन करेगा, नहीं तो बहुत मटेरियलिस्टिक सेंस में बातें करेंगे। तो इसलिए जब मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं कि शब्द संचय, जब महावीर जैन के साथ शब्द संचय, क्योंकि ये उस अवस्था तक पहुँची है, इनकी भाषा देखिए, इनकी शैली देखिए आप,
तो शब्द संचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। राइट। तो जैसा आपने बताया कि जो यक्ष होते हैं इनकी जैसे अगर बड़ी बॉडी है पर जब वो मरते हैं तो उनकी बॉडी छोटी हो जाती है। हाँ। तो अब जैसे इनके जो लोग आपने बताया कैसे होते हैं, जैसे हम अगर कोई मुझे पूछेगा कि आप अपनी सिटी को डिफाइन करो तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे सड़कें बनी हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो जो दूसरे बाकी जो रेल्म्स हैं, जो बाकी लोग हैं, ये लोग कैसे हैं, इसके अंदर क्या होता है, कैसे दिखते हैं, लोग कैसे होते हैं, अपीयरेंस अब कैसा ये लोग तो मैंने देखा नहीं है, जो भी मुझे नॉलेज है लिटरली जो भी मुझे नॉलेज है ऑफ कोर्स वो धर्म ग्रंथों से ही अवेलेबल है। Right. ओके, अब उसमें भी दो मैटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उसमें भी दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑथेंटिक जो त्रिपिटका है उसमें से है या बाद में कमेंट्री लिटरेचर में। कमेंट लिटरेचर में क्या हो जाता है कि मोस्ट चीजें एग्जैगरेट की जाती है। राइट। आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने मतलब जो त्रिपिटक में बहुत कम रेफरेंस मिलता है इन सब बातों का, कि ऑफ कोर्स बुद्धिज्म लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स, पर रेफरेंस था। हाँ रेफरेंस आ जाते हैं। रेफरेंस से मुझे याद आया, प्लीज इसकी अलग सील बना के काटना। लास्ट टाइम मैंने जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम और आंखों में भी आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया है ना, उन सभी लोगों को कि ये बाबा ये सब बुद्धिज्म में नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो दोज हु आर अम्बेडकर राइट बुद्धिस्ट, फॉर देम गो रीड रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा। वहां पे कश्यप बंधु की धर्म दीक्षा पढ़ो, 10 भूमि ये चैप्टर पढ़ो, और इसके अलावा ब्रह्मा की याचना जो बुद्ध से की है ये पढ़ो, आपको उसमें भी वर्णन मिल जाएगा। बाबा साहब खुद इन सब बातों पे मानते थे। इसके अलावा त्रिपिटक में आपको पेतवत्तु, विमानवत्तु एक अलग से ग्रंथ मिलेगा, और मध्यम निकाय में भी आपको सुत्त मिलेंगे। इस पे दिग्ग निकाय पे भी आपको कुछ सुत्त मिलेंगे। 8 नाट्य सुत्त में पूरा वर्णन दिया गया है कि जिसे आप शंबाला कहते हैं ना, शंबाला जंबाला से बना है। जंबाला दरअसल ये वैश्रवन की नॉर्थ में जो सिटी है, जो वैश्रवन किंग है, जो यक्षों के राजा है, उनके पास उनकी सिटी मानी जाती है, जिसे आप कुबेर कहते हैं हिंदुइज्म में। ठीक है, तो उनकी सिटी एक है जंबाला, पर वो पूरा अपने आप में पूरी एक कंट्री है। उसमें जंबाला एक सिटी है, फिर वही जंबाला बाद में शंबाला और अंबाला, ये सब भाषा अपभ्रंश के कारण होने लगा। तो उनका हमें इसका मूल रेफरेंस उधर बुद्धिज्म के समय से मिलता है। अब तो मतलब लोगों को प्रूफ के साथ आपने बताया। आप 8 नाट्य सुत्त में पढ़ सकते हैं। 8 नाट्य सुत्त में कई सारे नाम दिए हैं। कुबेर की सिटी में कई सारे नगरी है, नाटा, परकुसी, नाटा वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिए हैं। तो स्पेशली इन देखो 4 गार्डियंस ये आपको एशियन रिलीजन में मिलेंगे। 4 गार्डियंस गॉड्स है ना, चाइना में भी मिलेंगे, आपको जापान में भी मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। तो 4 गार्डियंस गॉड कौन थे? उसमें से एक वैश्रवन, जिसे आप लोग कुबेर कहते हैं। एक है विरूपक्ष और दत्तरट्ठ। उसमें से नॉर्थ के जो सबसे धनवान है वो है वैश्रवन, आप कुबेर कहते हैं। उनके पास पैसा वगैरह। तो थाईलैंड में उनकी बहुत मूर्तियां मिलेंगी आपको, उनको बहुत पूजा जाता है। जिस प्रकार से आप इधर लक्ष्मी पूजते हैं ना, उधर बहुत हर टेम्पल के बाहर आपको वैश्रवन की दिखेंगी। उनके आगे में जूस वगैरह रखते हैं, पानी वगैरह रखते हैं, और उनकी बहुत पूजा करते हैं धन के लिए। तो वो बहुत पॉपुलर है उधर। लक्ष्मी पॉपुलर इधर होंगे तो उधर वैश्रवन बहुत पॉपुलर है। और इवन वो यक्षों के राजा है। बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में ऐसे 4 गॉड्स है जिनके पास सबसे पावरफुल ये है हथियार है। उसमें से वैश्रवन का गधा है, वो बहुत पावरफुल, और इसलिए वो यक्षों का भी राजा है। तो इसलिए जब किसी को कोई सताता है ना, तो आप वो उस अगर यक्ष अगर वैश्रवन को याद करे तो ठीक हो सकता है, पर हर एक को नहीं, हर एक का ठीक नहीं हो सकता है। राइट। अब जैसे आपने बताया कि जो अपने कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, शंबाला की अगर जैसे आपने बात करी, फिर मैं वापस लोग पे आऊंगा क्योंकि आपने शंबाला टच किया, तो आई वांट कि हम एक एक बात की बात कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सी बातें, आई नो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं, बट आई वांट कि हम जो कम्युनिकेशन करना चाहें वो लोगों को उतनी क्लैरिटी से समझ भी आए। शंबाला के बारे में आपने लास्ट टाइम भी बताया था। अब आपने एक चीज इस बार ये जो बता रहे हैं कि ये कुबेर की सिटी है ये, और इन्होंने पहले जमाला नाम दिया था। जंबाला नाम इन्होंने दिया। ये जो है ना, जो लोग जो सिद्धि रिद्धि बल से जो देखते हैं, वो उस प्लेस को कैसे जैसे कि जम्बूद्वीप भारत को पहले बोलते थे क्योंकि जामुन वृक्ष के कारण से, तो ऐसे कुछ चीजें हुई थी जिसके आधार पर उसे नाम दे देते हैं। उनके इसमें सेम ये नाम नहीं होगा। ओके। वो जंबाला बोलते हैं उसको, परसीव करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए वो परसीव किया जाता है। इस जंबाला सिटी में जो कि बाद में लोगों ने शंबाला बना दिया, जैसे आपने कहा कि वर्ड्स चेंज हो जाते हैं बोलते बोलते समय के साथ, इस सिटी के अंदर क्या है? देखिए, इस सिटी का जो वर्णन मिलता है कि पूरी सोने की सिटी बनी हुई, यहाँ पे पेड़ भी पूरे सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ होते हैं वो सब वो बना हुआ है। ये सब वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि पूरी नगरी सोने की है। रावण की लंका के सोने की थी, पर वहाँ पे पेड़ पौधे हर चीज सोने का, ऐसा डिफाइन किया जाता है देखेंगे तो इसमें अब जैसे हमने अलग रेल्म में है, तो इस सिटी में किसी को जाना हो तो क्या कैसे कोई जा सकता है? नहीं जा सकता वो।
तो फिर ये सिटी के बारे में बिल्कुल पता भी कैसे नहीं, चला? बिल्कुल भी किसको नहीं पता जा लगा? सकता। जो सिद्धिवान होते हैं वो लोग देखते हैं, उनको दिखता है ये, पर वो जा नहीं सकते मेरे ख्याल से उसमें। उनको दिखता है वो सब। सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उनकी आंखें इतनी हो जाती है कि उनको दिख जाता है वो। कि वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या नहीं हो रहा, जब उनका देखने का मन हो तब वो देख पाते हैं। ऐसा कोई हमारे पास जितना आपने अपनी स्टडी किया है, हम्म। कहीं आपने इसका रेफरेंस पढ़ा है या किसी ने ऐसा किया है और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो? नहीं, तो फिर ये सारे आपको ये कैसे? मोस्ट ऑफ कम्युनिटी लिटरेचर में आता है, और कम्युनिटी लिटरेचर में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। वो बस एग्जैगरेट कर देते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं। बुद्धा ने बताया, बुद्धा ने देखा है, और भी जिन जिन ऋषियों को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, उन्होंने भी इसका वर्णन आपको उनके द्वारा भी मिल सकता है, पर मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं जा सकता उसमें, और ना ही लाया जा सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। पर जैसे कई लोग कहते हैं जो हायर कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, या कई लोगों ने ये भी कहा कि जो लोग एक्सटेंट हो रहे हैं वो जो हायर डिमेंशन में है या जो साधना में रहते हैं और जो बहुत प्योरिटी से अपने जीवन को निभाते हैं, वो लोग आगे चलकर शंभाला में जा सकते हैं। सब पॉसिबल है? वो वैसे नहीं जा पाएंगे, उनकी डेथ होंगी, डेथ होने के बाद वो वहां पे रिबॉर्न होंगे, कहाँ पर? उनको जिस सिटी में जाना है। कैन दैट बी शंभाला? दैट दे कैन बी शंभाला। अच्छा, रीबर्थ में आप कह रहे हो वहां जा सकते हो? रीबर्थ, बट नॉट एज अ ह्यूमन फॉर्म। देयर आर सो लेस पीपल हु वेंट फ्रॉम द ग्रंथों से बहुत कम लोग ऐसे गए हैं, पर वही है ना, क्योंकि उनका आई डोंट वांट टू प्रूफ इट साइंटिफिकली, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है साइंटिफिकली, बट कैसा होता है कि टाइम डायलेशन जिसे हम कहते हैं ना, तो टाइम्स जो है बहुत डिफरेंट वर्क करता है वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट करता है। यहाँ पे जब 500 साल हो जाएंगे तब जाके ये जो पहला देवलोक है, जो चतुर महाराज शंबाला चतुर महाराज देवलोक के अंदर में आता है, जो सब मतलब जो 7 देवलोक बताए गए हैं, उसमें जो सबसे नीचे का देवलोक है और उसके नीचे मनुष्य लोक है। चतुर महाराज जी देवताओं का ही जो है, हमारा 500 दिन मतलब उनका एक दिन, तो इतना टाइम डायलेशन होता है। तो आप ह्यूमन फॉर्म में जान सकते हो कि आपकी बॉडी की साइकिल होती है। जब आपका बर्थ होता है ना, आप जिस टाइम स्पैन में पैदा होते हो, तो उस टाइम स्पैन में आपकी बॉडी की अपनी साइकिल होती है, फिजिकल साइकिल जो बोलते हैं। तो ये फिजिकल साइकिल सिर्फ अभी जो फिजिकल साइकिल है 80 या 60 या 80 साल है, तो ये उससे ज्यादा बॉडी लिव ही नहीं कर सकती, जी ही नहीं सकती है। आज से 2500 साल पहले जो मनुष्य की आयु थी वो 150 साल थी। ऐसा कहा जाता है कि जो आने वाले समय में जो मैत्रेय बुद्ध होंगे, तब मनुष्य की आयु 1 लाख साल होंगी। तो बॉडी उनकी साइकिल्स होती है, क्योंकि वहाँ तब का खाना वैसा होता है, वैसा वातावरण होता है, तब ऐसा स्ट्रेस नहीं होता है, तब इतने सारे धर्म होते नहीं कि झगड़े हो सके उनके आपस में, तब मोस्ट लोग एथिकल होते हैं। तो बॉडी तो अगर उनको तो जिनको हो, पर जो अफकोर्स जो साधु हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, वो कभी भी शंबाला में जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उससे इससे तब बहुत कुछ देख चुका है। वो जो जानता है कि शंबाला जैसा सिटी अंडर चतुर महाराज, जब इससे भी ऊपर के देवलोक है तो वहां पे क्यों ना जाए। तावंतिसा देवलोक, तावंतिसा देवलोक दरअसल इंद्र का है राज्य। वहां पे 33 टाइप्स के गॉड है, जो अभी समझ पाए हिंदू लोग, पर बुद्धिज्म ये तब से मानता है। जहाँ पे 33 टाइप्स के गॉड है, उसकी भी स्टोरी के बाद 33 टाइप्स के गॉड क्यों है, उसकी बुद्धिज्म में अपनी स्टोरी है। तो 33 गॉड्स विथ इंद्रा, जिसे बुद्धिज्म में शक्र कहा जाता है। इंद्र तो बहुत है, आपके ये वैश्यवन के भी जो बेटे हैं, उसके भी जो बेटे माने जाते हैं 91 बेटे, उनका भी नाम इंद्र है। चतुर महाराज जितने भी 4 राजा, उनके जितने भी बेटे हैं, सबके 91 बेटे से उन सभी को इंद्र कहा जाता है। पर जो तावंतिसा देवलोक का जो राजा है, उसे देवराज शक्र कहा जाता है। ये दोनों लोगों का राजा है, चतुर महाराज देवलोक का भी राजा और तावंतिसा देवलोक का भी राजा है। फिर उसके बाद है तुसीता देवलोक, फिर उसके बाद है यामा, फिर परिनिम्मित वशवर्ती, फिर निम्मित वशवर्ती, ऐसे ऐसे देवलोक बढ़ते जाते हैं। ये पूरा प्लेजर है ना। जो सबसे घिनौना सेक्स जो होता है वो हमारे मनुष्य लोक में होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना सेक्स इज ऑल्सो डिवाइनिटी, डिवाइन प्लेजर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पेनिटिव सेक्स होता है ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो वजह टोल ना करे लोग मुझे, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितना देवलोक प्योरीफाइड होता है, जितने ऊपर होता है, उनका सेक्सुअल कंटेंट उतना प्योरीफाइड होता है ना। अगर आप देखिए, जब आप कह रहे हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आप कह रहे हो सेक्सुअली वो लोग प्योरीफाई हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज नो पेनिट्रेशन, देयर इज लाइक तावंतिसा में सिर्फ ऐसा हाथ पकड़ लेंगे तो गया, बच्चा हो जाएगा। नहीं, बच्चा तो उनको चाहिए होगा तो होगा नहीं, बट मतलब वो जो फीलिंग्स चाहिए, जो इधर जो सेक्स में जो फीलिंग चाहिए होता है, वही उनको उसमें मिलता है, पर वो मोर प्यूरिफाइड फॉर्म होता है। फिर उसके ऊपर का देवलोक, जैसे देवलोक बढ़ जाएंगे उतना प्योर होगा। तो एक देवलोक ऐसा है कि बस आंखें देख लिया, आंखों से आंखें मिला के देख लिया, हो गया। तो वो उनका प्लेजर, वो जो उससे भी प्यूरिफाइड प्लेजर उनको मिल रहा है कि बस आंखों से आंखें मिला के देख लिया तो हो गया उनका रोमांस। क्या
ओके, गॉट इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग और पहली बार मुझे इसका पता चला। इसके आगे अब जैसे अगर ये आपने बोला वो प्लेजर की जो फीलिंग है, उस लोक में ऐसा कि देखकर ही मुझे मेरे वो हार्मोन्स मुझे ऐसे डेवलप हो जाएंगे जैसे मुझे इस वक्त यहाँ पे धरती में किसी को सेक्सुअली से होता है। वहां पर अगर आगे उनको इफ दे वांट टू हैव अ बेबी, इज देयर अ डिफरेंट प्रोसेस? हाँ, बस वो सोचते हैं उनको हो जाता है, उन्हें Really? गोदी में आ जाता है। सोचने से ही? हाँ, और वो भी डिपेंड करता है कि छोटा चाहिए या डायरेक्टली पूरा बड़ा ही चाहिए, Wow! तो उनके गोदी में ही बैठ जाता है वो। इसलिए वो देवलोक इतना प्यूरिफाइड है। इसलिए वहां पे देखो, देवलोक मतलब ही जहाँ पे सफरिंग ना हो, जहाँ पे हर कोई सुंदर होगा, जहाँ पे कोई कुरूपता नहीं होगी, जहाँ पे दुख नहीं होगा, पर एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए। तो ये हो गया 7 देवलोक। पे 7 देवलोक के ऊपर आते हैं 16 ब्रह्मलोक। 16 ब्रह्मा ना ही मेल ना ही फीमेल, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा मेल भी नहीं होता है, फीमेल भी नहीं होता है। तो आप, और उसका जो प्लेजर होता है वो समाधि प्लेजर होता है। इसका जो देवलोक का जो प्लेजर होता है वो मटलिस्टिक प्लेजर होता है। ब्रह्मा का जो प्लेजर होता है समाधि प्लेजर होता है। और उसके ऊपर होता है फिर 4 अरूप ब्रह्मलोक, जिसको आप हिंदुइज्म में कहते हैं ना ब्रह्म विलीन। तो वो जिसने वो कॉन्शियसनेस हासिल कर लिया उसको, तब उसमें 4 तरह के आते हैं। एक विज्ञान चैतनंग, जिसमें उसको सिर्फ विज्ञान ही विज्ञान दिखता है, कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस दिखता है, वो एक समाधि है जो इधर जीते जी प्राप्त हो सकती है। एक है अकिंचैतनंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही है। एक है नए संज्ञा ना संज्ञा, जिसमें ना परसेप्शन है, और मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना, पर ऐसे 4 अरूप ब्रह्मलोक आ गए। तो अब जैसे आपने कहा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई शंबाला के ऊपर वाले लोक में चला गया, अब उसके बाद आपने कहा कि उसकी अपनी एक लाइफ होगी, तो क्या वहां से भी लाइफ का एक पीरियड खत्म होगा? मतलब जैसे ह्यूमन लॉ मतलब मैं अभी यहाँ पे 80 साल, यहाँ पर मैं डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि उनका रीबर्थ हुआ, तो वो एक लोक में गए, तो शंबाला के जो ऊपर लोक है वो वहां पर चले गए, जहाँ आपने बोला कि रोमांस भी आंखों से हो सकता है। अब वो उस लोक में है, तो क्या वहां पर भी उनकी डेथ होगी? हाँ, हर मैंने कहा ना, हर बॉडी की, हर मटेरियलिस्टिक बॉडी की एक साइकिल होती है। जैसे कि बैटरी की भी एक साइकिल होती है, पावर बैंक की भी एक साइकिल होती है, तो उस पर फिजिकल साइकिल होती है। ये अगर वो जितना ज्यादा घसेंगे उतना कम चलेंगे, जितना प्रॉपर घसेंगे उतना प्रॉपर चलेंगे। तो हर एक रूप की, जितने भी रूप होंगे, जितने भी रूप एग्जिस्ट करते होंगे, चाहे ईंट भी क्यों ना हो या चाहे ये भी क्यों ना हो, इसकी भी लाइफ होती है। ब्यूटीफुल। ये बुद्धिज्म मानता है। जब वो मतलब जब कैटेगराइज करता है तो माइंड और मैटर इन 2 चीजों में कैटेगराइज करता है। तो मैटर की भी, चाहे वो लिविंग हो या मैटर का भी लिविंग नहीं होता, पहली बात बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से। तो मैटर नॉन लिविंग है, पर इसकी भी अपनी लाइफ, एक लाइफ स्पैन होती है। कॉन्शियसनेस की भी अपनी क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। तो ये दोनों के आधार पर चलता है। तो उसी प्रकार हर देवलोक की एक फिजिकल अपीयरेंस होने कारण से उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, और वो प्रॉपर्टी की भी अपनी एक स्पैन होता है, तो उतना ही चलेगा वो। जैसे इस देवलोक की सिर्फ 500 साल, उसकी 1000 साल, पर दिव्य वर्ष लगाना मत भूलिएगा। 500 दिव्य वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 2000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 4000 दिव्य वर्ष, फिर उसके ऊपर का 8000 दिव्य वर्ष। तो मतलब जैसा वो डबल होते जाता है, जैसे जैसे गैप बढ़ती है ना, तो वैसे से डबल होते जाता है। दिव्य वर्ष मतलब अगर मनुष्य का 100 साल या 50 साल मतलब उनका एक दिन, तो वो एक दिव्य दिन हो गया। मनुष्य का 50 या 100 साल के देखिए, तो जो सबसे पहला चतुर महाराजिक देवता है, मतलब चतुर महाराज सबसे पहला देवलोक है, उसकी है 500 दिव्य वर्ष, मतलब 9 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। जब 9 मिलियन ह्यूमन ईयर्स बीतेंगे तब जाके वहां का एक देवता मरेगा। तो मतलब आज से 2500 साल पहले जो देवता था अभी भी वही देवता है, ठीक है। तो इसलिए देवता हमेशा बदलते रहते हैं। उसके ऊपर का है 2000 दिव्य वर्ष, तो मतलब 144 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। उसकी होती है एक, मतलब 200 ह्यूमन ईयर्स। 200 ह्यूमन ईयर्स में वहां पे जब 200 ह्यूमन ईयर बीतेंगे तब जाके वहां पे एक दिन होगा। तो आपको एक बार ऐसा उदाहरण मिलता है जहाँ पे जैसा एक बार क्या, देवराज शक्र इंद्र की वाइफ के एक बार मैंगो तोड़ने के लिए गई थी, अपना वहां का होगा वृक्ष भी बोल रहे वहां पे, अब दिया है वरन क्या करूं मैं। कभी कभार लोगों को लगता होगा ये तुम जाके आए हो क्या, अभी विश्वास बैठता, क्योंकि बिलीफ हो चुका है हमारा वहां पे। तो कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इंद्र की वाइफ जाती है, क्योंकि इस इंद्र की 3 वाइफ है, तो ऐसा कुछ तो भी कोई फल वगैरह तोड़ने जाती है। पारिजात वृक्ष तो वहां पे रहता ही है इंद्र के आसन के पास में, तो कोई फल तोड़ने जाती है। तो जैसे ही फल तोड़ने जा रही होती है तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु हो जाती है, मनुष्य लोक में उत्पन्न होती है, पूरा एक जीवन जीती है, शादी होती है, बच्चे होती है, बुद्ध की सेवा करती है वगैरह, बहुत कुछ करती है। और फिर उसकी बूढ़े हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, और फिर से जो आम तोड़ने जा रही थी फिर उसी पुष्प का जन्म होता है।
और वो आम तोड़ती है। फिर उधर देवराज इंद्र पूछते क्या हो गया 2-3 घंटों से तुम दिखी नहीं, बोले कहाँ पे थी? तो मतलब सिर्फ 2-3 घंटे बीते थे और इधर वो पूरा मनुष्य लाइफ जी के भी आ गई थी। फिर बताती है कि मैं ऐसा हुआ था, बुद्ध की सेवा करने मिली, ये मिली, वो राइट राइट राइट। तो ऐसा है। जैसे आपने बताया था शंबाला में गोल्ड की सिटी है, तो जो ऊपर के लोग हैं वो वैसे ही हैं, कुछ अलग हैं? वो क्या आता है कुछ वर्णन? सी जो 2-3 जो शुरुआती देवलोक है, उसमें तो उनके डिज़ायर्स के हिसाब से नहीं रहता है, वो तो उसका अपना-अपना रिलीम रहता है, जैसा उसका पुण्य रहा वैसा उसका महल उसको मिलता है। जैसे इधर मरा, जैसे वो देवलोक में अगर उसके पुण्य है और मरते समय उसको वो आया मन में, तो उस देवलोक में उत्पन्न होने के बाद तुरंत उसका महल उसके साथ उत्पन्न होता है। उसका जो महल रहेगा उसके साथ जैसे उसके पुण्य रहेंगे वैसा उसका महल रहेगा, वैसा उसको सुख वहाँ पे प्राप्त होगा। तो उसके डिपेंड करता है कि उसका पुण्य कैसा रहा है। एक ऐसा था जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया था, तो मरने के बाद देवलोक में तो उत्पन्न हुआ, देवता करके तो उत्पन्न हुआ, पर नग्न उत्पन्न हुआ। ओह! हाँ, कपड़े ही नहीं, क्योंकि उसने कभी दान ही नहीं किया था। तो वो डिपेंड करता है। पर जो सबसे टॉप देवलोक में, जो 7 देवलोक में जो सबसे टॉप ऊपर के 2 देवलोक है, उसमें से जो लास्ट वाला देवलोक है ऊपर का, उसमें ऐसा है कि बस उसे बस सोचना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, वो उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसके मन में ये हुआ कि काश कोई सोने का हंस उड़ के मेरे आँखों के सामने से जाए, तो उसके आँखों के सामने से जाता है। तो वो ओह! उस देवलोक का बड़ा फ़ायदा होता है वो। वो सबसे ऊपर में है। तो उस देवलोक में कैसे जाया जा सकता है? जिसके बहुत पुण्य होते हैं ना, जिसके बहुत पुण्य होते हैं, जो बहुत सेवा भावी होता है, ऐसा हम देख सकते हैं कि उसको खुद चूज़ करने का मौका मिलता है। आफ्टर डेथ? हाँ, अब डेथ के समय, आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता। डेथ हो गई तो फिर हो गया बुद्धिज़्म ओके। में। हाँ, हाँ। तो ऐसा चूज़ करने का मौका मिलता है कि सातों देवलोक, अगर वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंसान है, तो ऑफ कोर्स ना, अभी पार्टी का काम कैसा होता है, कोई अच्छा रहा तो भाई तू हम तेरे को दे दे टिकट। हाँ, हाँ। वैसा वाला, तो वैसा वाला तो 6 के 6 देवलोक के रथ आ जाते हैं उसकी आँखों के सामने। वॉव! तुम बस चूज़ करो तुम्हें कौन से देवलोक में आना है। वाओ! तो वैसा वाला होता है। हुँ, राइट। एक था चित्तगृहपति जो कि बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक था। उसका जब मृत्यु का समय पास में आया, तब उसके सातों के सातों 6 के 6 देवलोक के रथ उसके पास में आए थे। तो फिर उसके पापा अपने बच्ची को पूछता, बताओ कौन से देवलोक में जाऊँ? तो बोलते तुषित देवलोक में जाओ पिताजी, तुषित देवलोक में बोधिसत्व वास करते हैं, तो वहाँ पे जाओ। तो ऐसी माला फेंकता है कि तुषित देवलोक में जाना है मुझे। तो वो डिपेंड पड़ता है, वो पुण्य कर्म जिसको बहुत शीलवान रहा हो, उसको तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है। जिसने बहुत एथिकली कंडक्ट किया होगा, कभी झूठ नहीं बोला होगा संसार में अपने जीवन में, कभी हिंसा नहीं की होंगी, कभी शठपना नहीं किया होगा, कभी व्यभिचार नहीं किया होगा, कभी लोभ नहीं किया होगा, कभी द्वेष नहीं किया होगा, उस व्यक्ति को तो बाबा भाग्य ही भाग्य। हुँ। तो अब जैसे अगर अगर एट द एंड मतलब डेथ से जस्ट पहले आप बता रहे हो कि मन में इस तरह के विचार हों, अगर लाइफ में ऐसी गलतियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं किसी की और वो चाहता है कि मुझे आज से ही अगर वो प्रण लेता है कि मुझे ऐसे लोक में जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, अगर हम मॉरल कंडक्ट फॉलो करें तो, कि मैं आज से कोई भी ऐसी जानबूझ के इंटेंशनली कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कोई भी शील नहीं तोड़ूँगा, तो पॉसिबिलिटी है। शील में क्या-क्या आता है? शील में बेसिकली बुद्धिज़्म में तो नॉर्मली 5 शील, पंचशील होते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दारू, शराब, गुटखा इसका सेवन नहीं करना। ये 5 शील। फिर उसमें और होते हैं अष्टशील। अष्टशील में और 4 जुड़ जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य जुड़ जाता है, एक नाच-गाना सुनूँगा नहीं, देखूँगा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, उच्चासन बैठूँगा नहीं, सोऊँगा नहीं और मेकअप वगैरह नहीं करूँगा और 12 के पहले खाना खाऊँगा, विकाल भोजन नहीं करूँगा। बेसमय खाना नहीं खाऊँगा, सिर्फ़ एक समय खाना खाऊँगा 11 से 12 के बीच में दिन में, चबाने वाली चीज़। 11 से 12 इन द मॉर्निंग, या खाना सिर्फ 1 घंटे में ही, हाँ, क्यों? वो रूल बनाया है बुद्धिज़्म में। क्या उसका लॉजिक क्या है? पहले वैसा रूल नहीं था, हाँ, वो रूल बाद में बना। उस समय भोजन उस समय ही बनता था सबसे पहली बात। रात में जो लोग जाते थे पिंडापात को तो कई बार एक्सीडेंट होते थे, कुछ लोग डर जाते थे। हाँ। तो फिर वो मना किया कि 11 से 12 के बीच में आप लोग भोजन करो क्योंकि फिर नेक्स्ट प्रहर शुरू होता है। धूप सर के ऊपर से इधर होना शुरू हो जाती है, इसलिए। जैसे आपने लास्ट बार ये कहा था कि जो मरते वक़्त सोचता है, हुँ, अगले जन्म में वो वैसा ही बनता है। हुँ। अब जैसे आपने कहा सोचता नहीं है, ज़्यादातर आता है। बहुत जो लोग जिन्होंने बहुत मेडिटेशन किए होंगे वो सोचते हैं। राइट, जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया उनका सिर्फ़ आता है। मतलब अपने आप ही आ गया। अपने आप ही चलते रहेंगे उनके साइकिल थॉट्स की। हाँ, एक ऐसे-कैसे फ़िल्म चलती रहेंगी। ये हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। जो सबसे गाढ़ा रहेगा वो पकड़ लेगा, हाँ, मैंने ये हाँ, किया, हाँ, ओह माय गॉड! हाँ, तो हाँ, ये ऐसा चलते रहेगा। हाँ, हुँ। राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि ये जो थॉट बता रहे हो, जब उसकी डेथ हो गई है, इज़ इट इंस्टेंट थॉट और इज़ इट जस्ट बिफोर डेथ? हुँ। जैसे उसने थॉट पकड़ा, उस क्षण कब पकड़ा थॉट? जब पकड़ा
नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ, एक होता है कि सडन डेथ हो गई, सडन डेथ किसी की नहीं होती बुद्धिज्म के हिसाब से, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से। एकदम से कोई चाकू मार दिया मर नहीं जाएगा, नहीं मरेगा। कैसे? ऑफ कोर्स उसका ब्रेन वर्क कर रहा है, उसका कॉन्शियसनेस वर्क कर रहा है, एकदम से कैसे लुप्त हो जाएगा कॉन्शियसनेस? कौन है जो एकदम से मरता है बताइए? बंदूक में हेडशॉट, फिर भी नहीं मरेगा एकदम से। हेडशॉट कुछ तो पे नहीं मर सेकंड सकता। लगेंगे, कुछ तो सेकंड लगेंगे तुझे। हाँ, और वो सेकंड ही काफी है मेमोरी। माइंड का बहुत समय होता है। आप ऐसा कीजिए, आप एक गरम तवा लीजिए, पक्का करके देखेंगे? करेंगे क्या बताता आपको मैं। नहीं मैं नहीं करते एक्सपीरियंस से ऐसा, समझ अभी लूं आप मैं ऐसे सुन रहे हो तो प्लीज आप एक बार करके भी देखिए ना। मैं सबके साथ करता प्रैक्टिकल हूँ, नॉलेज इज मोर practically। इम्पोर्टेंट, हाँ, है ना? करेंगे आप हाँ। पक्का? मैं कोशिश Promise? करूंगा, मैं कोशिश देखिए, करूंगा। सुपर टॉक्स मुझे प्रॉमिस दे रहा है। मैंने देखो promise बाबा, कहाँ किया? हाँ, तो मैंने प्रॉमिस क्या? करते ही बताता ना मैं। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, मैं बताओ तो सही। सो एक गरम तवा लो, बहुत गरम तवा लो, और उस पे बस 1 सेकंड ऊँ रखने की कोशिश करो। हाँ, कि थॉट्स आएंगे, आपको तब पता लगेगा कि 1 सेकंड में कितना बड़ा होता है। बस रख के देखिए, एकदम गरम तवे पे, खोलते तवे पे 2 मिनट या 1 मिनट रख के देखो, 1 मिनट आपको 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। सो माइंड के लिए 1 सेकंड भी बहुत होता है, वो बहुत कुछ सोच सकता है। पावरफुल। क्योंकि माइंड फिजिकल डायमेंशन में काम नहीं करता है। राइट। इसलिए तो प्रश्न पूछा गया था ना कि बंदर नागसेन पूछते हैं ना कि आप लोग कहते हैं कि मरने ब्रह्मलोक इतना दूर है कि वैसे को शिलालेख फेंकोगे तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते करोड़ों साल लग जाएंगे। और आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि इंसान जैसे ही मरता है वैसे तुरंत किसी लोक में उत्पन्न होता है, बिना 1 सेकंड के भी गैप के। ये कैसे संभव है? तब कहते हैं महाराज आप हिमालय में एक नदी है, क्या आपको पता है? हाँ। अरे वाह महाराज, आप जाके भी आ गए। मतलब जैसे सोचा वैसे उसका इमेज आ जाती है। माइंड वर्क्स लाइक दैट। यस ये हमने पास्ट लाइफ के एक पॉडकास्ट किया तो उसमें भी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो ये जो विचार किसी के मन में आ रहा है, क्या ये डिपेंड करता है कि उसकी पूरी लाइफ कैसे गई है? हाँ? जो लास्ट में आपने कहा, जो नहीं, मृत्यु के समय में जो लॉ काम करते हैं वो इस प्रकार के काम नहीं करते। सबसे पहले अगर उसने कोई गरु कर्म किया होगा तो वो आएगा। गरु कर्म क्या होता है? गरु कर्म 5 तरह के कर्म होते हैं, जिसमें कि माता की हत्या, पिता की हत्या, संग भेद करना, एनलाइटेंड पर्सन की हत्या करना, है ना, साधु सन्यासी जैसे हो गए, और बुद्ध का खून निकालना। ये 5 में से अगर किसी एक कर्म उसने किया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, पहले उसको नरक मिलेगा। ठीक है? तो ये होता है। फिर दूसरा होता है हैबिचुअल कर्म। अगर उसने कोई बहुत हैबिचुअल, बहुत कोई रोज जैसे कि कसाई है, उसका क्या बन गया? हैबिचुअल कर्म बन गया है, तो उसको उसके आधार पर ही उसको मिलेगा, है ना? तो ऐसा होता है। उसमें अलग साइकिल 4 तरह के बताए गए हैं, तो वो लोग वैसे काम करते हैं। तो वो तो आप कह रहे हो कि जैसे मरने से पहले जो थॉट आएगा, हम्म। चाहे वो नहीं भी चाहेगा फिर भी क्योंकि उसने पूरी लाइफ वो किया तो वो थॉट आ जाएगा। यस, बिकॉज अभी उसके हाथ में नहीं रहेगा। ओवर थिंक, समझा? ओवर थिंकिंग आप कितना भी चाहो नहीं करना, होती है ना ओवर थिंकिंग अपने आप, है ना? अपने आप टेंशन होता है ना, आप बोलो मुझे टेंशन नहीं देना है, तो भी टेंशन अपने आप होगा ना। वैसे ही वो वहाँ पे तो भी हम कॉन्शियस रह पाते हैं। मृत्यु के समय में हम कॉन्शियस नहीं रहते, धीरे करके कॉन्शियसनेस बहुत डिम हो जाता है। जो उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है उसका पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्या इसको हम, जैसे ये तो एक नेगेटिव एनोटेशन है जो चीजों की, क्या ये पॉजिटिव एनोटेशन में भी चलेगी? मीन्स मतलब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कुछ बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं किया, जैसे कुछ बहुत ज्यादा दान किया ना, बहुत ज्यादा ऐसा हेल्प भी किया है, पर अपनी लाइफ खुशी से जी है, और नहीं, खुद देखो, ऐसा जो इंसान होता है वो भी काफी अच्छा इंसान होता है। अगर दान पुण्य Right. नहीं करता है पर उससे घर में कोई आता है तो हेल्प कर रहा है। हाँ, हाँ, हेल्प करता है, या फिर घर में स्माइलिंग फेस के Welcoming, साथ हाँ। वेलकम, सिर्फ स्माइलिंग फेस के साथ, हाँ, या फिर एक गिलास पानी के लिए दे रहा है, ये भी बहुत है। राइट। ये भी उसको सुगति में जन्म लेना एक पुण्यक्रम देता है, स्वर्ग में जन्म लेना एक पुण्यक्रम देता है। ओके। एक बार जिसके जो बुद्ध के समय में एक बंदे थे मोगल लैंड, वो विदाउट टिकट किसी भी देवलोक में आ जा सकते थे। अच्छा। तो अक्सर वो किसी भी वहां पे महल देखेंगे, बहुत सुंदर महल दिखा तो पूछेंगे कि तुमको किस पुण्य कर्म के कारण से ये देवलोक मिला है। तो वही बताती थी, आप प्रेतवत विमान मत पढ़ी, वही बताया कि मेरे घर में जो भी आया मैंने स्माइलिंग फेस साथ उसका स्वागत किया, उसको बैठने के लिए ये दिया, पानी दिया, और इसी पुण्यक्रम से उसको मिला। गॉट इट। अच्छा मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, जब कोई रीबर्थ की बात करता है, मरते वक्त वो कुछ नहीं सोच रहा, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, उसका बर्थ कैसे होगा, कहाँ होगा? कुछ नहीं सोच रहा, ये बात आती ही नहीं वहां पे। सोते सोते लोग मर नहीं जाते? हाँ, सोते सोते मरने के थॉट्स नहीं होते, सोते सोते हो सकता है, ड्रीम नहीं होते। एकदम सकता से ना अगर उसने प्राण छोड़ा है तो कुछ ना कुछ सपने में देखा होगा। जरूरी थोड़ी रोज सपने आए। हाँ, एवरी डे somebody cannot be dreaming। प्राण छोड़ने के लिए क्या लगता है? प्राण छोड़ना मामूली बात है। एक एनर्जी जो होती है, जिसे हम प्राणवायु कह सकते हैं आप आपकी भाषा में, या फिर एक जीव, वो छोड़ना छोटी बात थोड़ी होती है।
वो जब एकदम डीप स्टेट में गया, जब उसने कुछ देखा होगा, कुछ किया होगा, तभी तो होगा ना। प्राण छोड़ना इतनी मामूली बात नहीं होती ना, उसको कितनी एनर्जी लगती है प्राण छोड़ने के लिए, बहुत एनर्जी लगती है। जो लास्ट चित्त होता है, जो लास्ट कॉन्शियस पॉइंट होता है ना, वहाँ पे बहुत एनर्जी लगती है, वो बहुत एनर्जी होल्ड करता है, तब तक बॉडी छोड़ नहीं सकता या बॉडी छूट नहीं सकती, तभी जाके रीबर्थ हो रहा ना उसका। अगर उस लास्ट कॉन्शियस थॉट में अगर एनर्जी नहीं होता, रीबर्थ होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ से कहीं और उत्पन्न होने के लिए एनर्जी लगेगा ना। ये एनर्जी कहाँ से निकलती है? ये एनर्जी कहाँ से लेती है? तो विद प्रॉपर मैकेनिक, ये तो सबसे पहले कम एनर्जी होती है, रीबर्थ के लिए कम एनर्जी लगती है। एनर्जी भी कई सारे, जैसे बुद्धिज्म 24 तरह के एनर्जीज फोर्सेस की बात करता है, 24 तरह के फोर्सेस की बात करता है, और एनर्जीज भी कई तरह की एनर्जीज की बात करता है, लॉ ऑफ डिपेंडेंसी की बात करता है। तो जब कम्मा भी अपने आप में एक एनर्जी होती है, तो जो कम्मा जितना गाढ़ा होगा वैसा उसका एनर्जी वहाँ पे लास्ट सेकंड पे, जब तक वो कम्मा सेलेक्ट नहीं होता है तब तक के बस पोटेंशियली चल रहा है। जिस समय कोई कम्मा सेलेक्ट हो गया फिर वो काइनेटिक हो जाता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आते हैं ऐसे? क्या? ऐसे इस जो सबसे पहले बॉडी धीरे धीरे इंद्रियों में अपना बल छोड़ देती है, धीरे धीरे बॉडी शट डाउन होना शुरू होती है, सिर्फ माइंड बचा हुआ रहता है। फिर वो एकदम माइंड भी धीरे धीरे बंद होते समय एकदम बहुत ही उसकी जो ब्रेथ है बहुत कम हो जाती है, बहुत नाक के बराबर, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो ब्रेथ ले रहा है। और फिर जो लास्ट सेकंड रहेगा वो लास्ट सेकंड में फिर उसका हो जाएगा। एनर्जी कहाँ से निकलती है बॉडी में से? देखो एनर्जी दो तरीके से, रूप कलाप और चित्त कलाप, ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं कि रूप भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और माइंड भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दोनों अपने अपने तरीके से, और मतलब 4 तरीके से, रूप कलाप, चित्त कलाप, उतुजत कलाप, और एक चीज है मुझे याद नहीं आ रहा है। टेम्परेचर के कारण भी एनर्जी डेवलप होती है, कॉन्शियसनेस के कंटिन्यू चलते रहने के कारण भी एनर्जी डेवलप होती है, और रूप का भी बार बार होते रहने के कारण एनर्जी डेवलप होती है, और आहार से भी होती है। तो ये 4 बातों से बुद्धिज्म में एनर्जी डेवलप होती है, बॉडी में, माइंड में। ओके, तो एनर्जी जाती कहाँ से है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एनर्जी जाती नहीं, उसका मैकेनिज्म, रिलीज पॉइंट तो होगा ना? अब ये हाथ घस रहा हो तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। पंखा चल रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। तो उसी प्रकार कॉन्शियसनेस का उदय व्यय ही एनर्जी डेवलप करते रहता है। रूप का भी नए रूप को बनाते बनाते और एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी रिलीज होती है, आहार से मिलती है, थॉट से भी एनर्जी मिलती है। जिससे जब लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, ये होता है बुद्धिज्म में? वो प्रेत है, आत्मा नहीं है। नहीं, तो जो इंसान है उसकी आत्मा मानते नहीं बुद्धिज्म। राइट, जो एनर्जी है, एनर्जी को मानेंगे तो फिर वही हो गया आत्मा। मतलब तो फिर जो इंसान के अंदर है क्या? एनर्जी इंसान के अंदर दोनों है, मैटर भी और माइंड भी है। हाँ। विद बोथ डिपेंडेंसी के कारण ह्यूमन जी रहा है, ठीक है ना, सिर्फ माइंड के कारण इंसान नहीं जी रहा। ये माइंड मैटर पे डिपेंड और ये मैटर माइंड पे डिपेंड है। 6 वेज में ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, 6 वेज में ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जब रूप मर रहा होता है तो चित्त भी मर रहा होता है साथ में, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिल रही रूप से कि ये इसी बॉडी में टिका रहा है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसलिए जब रूप मर रहा होता है, इसकी अपनी साइकिल घस रही होती है, तो कॉन्शियसनेस भी क्या होता है? डीम होते जाता है। फिर ये अपना कम्मा पकड़ लेता है, तुरंत फिर किसी योनि में अपना उत्पन्न हो जाता है। और वो मोस्ट ऑफ जो बोलते हैं ना कि हमको ये दिखा, हमको दिखा, वो आत्मा नहीं होती, वो प्रेत योनि होती है। राइट, आपने जैसे कहा कि आत्मा होती नहीं है बुद्धिज्म में, गॉट इट। बट अगर मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी, जब एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये मेरी आत्मा है, ये इस शरीर में गई तो मेरी आत्मा का कुछ गया तो वो रीबर्थ हो गया। फिर जो अगला रीबर्थ हो रहा है वो कॉमन कंपोनेंट क्या है मेरी बॉडी का जो कि मेरे रीबर्थ में आया? द साइकिल। थोड़ा समझाइए। साइकिल इन द मतलब समझ जाओ, एक ही साइकिल में घटित होने के कारण से, एक ही फ्रेज में घटित होने के कारण से उसे हम, इसलिए हम उसे पुनर्जन्म नहीं कहते हैं, हम उसे पुनर्भाव कहते हैं। तो ये थोड़ा इलैबोरेट करो अब इसको। हाँ, तो ये पुनर्जन्म तो हमें बस एक समझाने के लिए स्कॉलर्स ने उस समय में इस्तेमाल किया, रीबर्थ वगैरह। इंग्लिश में हम लोग उसे रीलिंकिंग कहते हैं। जस्ट एक भाव है, फिर एक भाव दूसरे इसमें कन्वर्ट हुआ, दूसरा भाव बना। भाव मतलब एक कंटिन्यूटी, एक स्पैन की कंटिन्यूटी, फिर वो खत्म होने पर दूसरे स्पैन की कंटिन्यूटी। क्योंकि बुद्धिज्म के हिसाब से कोई भी चीज ज्यादा समय के लिए स्टेबल नहीं है, वो कन्वर्ट होते जा रही है। जिस प्रकार दूध होते एक समय ऐसा आता है कि वो फटते जाता है, पर इसी क्षण फटा क्या? वो नहीं, वो फटना जब से अस्तित्व में आया है तब से उसकी साइकिल शुरू हो गई। वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज होगा,
समझ रहे आप? है ना? आगे हाँ। जैसे दूध अस्तित्व में आया, तो ऑफ कोर्स उसकी लाइफ साइकिल, उसकी एक साइकिल शुरू हो गई, ठीक है? ये अब ये मतलब खराब होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे बोल सकते हैं दूध पूरा खराब हो गया, ये एक भाव हो गया, ठीक है? फिर अभी उसी दूध से क्या बन सकता है? फटे हुए दूध से क्या बनेगा? दही, कर्ड बनेगा। अब ये दही क्या हो गया? ये दही, अब ये तब तक जब तक दही से भी पनीर बनेगा, पर समय लगेगा। जब जिस पॉइंट पे पूरा पनीर कह सकता है, तो लेकिन उस पॉइंट के पहले वो क्या रहेगा? दही रहेगा। ये एक भाव, ये एक भाव हो गया, ये एक भाव हो गया, ये एक भाव हो गया, और ये एक भाव हो गया। पर क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दही है ये दूध नहीं है? नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, कि ये दही कहाँ से आया है? उसी से आया है। भले ही दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। जहाँ दूध गर्म करता है बॉडी को, उसकी तासीर गर्म है, वही दही की तासीर क्या है? ठंडी है। पर ये क्या है? इसी का कन्वर्जन है, इसी का ही रूपांतरित भाव है। ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। भले ही दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है, पर इसके होने से ये आया है। तो ये कैजुअल लिंक के कारण, जुड़ने के कारण से हम उसे पुनर्भाव कहते हैं, कि भाव तो है, एक दूसरा भाव है, पर इसी भाव के कारण से दूसरा भाव आया है। एक स्पैन कन्वर्ट होके दूसरे स्पैन में आ चुका है। अभी पनीर बन गया, उसके बाद और बन जाएगा कुछ ना कुछ। पनीर से क्या एक समय ऐसा है कि इतना सड़ जाएंगे, कुछ और मटेरियल बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि एंड ही आ जाएगा? नहीं हो सकता। एंड आएगा, आपको लगता? कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट होगा। आपको लगता है कि एंड आएगा? साइंटिफिकली भी आपको लगता है कि एंड आएगा? पनीर के बाद भी कुछ ना कुछ होगा। वो ऑफकोर्स पनीर खाओगे, मल बनेगा, मल भी कहीं जाएगा, वो भी फिर से कुछ डिकम्पोज है, कुछ ना कुछ बनेगा, चलता रह रहा है। तो जब हम निर्वाण कह रहे हैं, तो निर्वाण मतलब हम एक पूरा मेमोरी का जो सेट है उसे पूर्ण रूप से डिसॉल्व कर रहे हैं। अब वो सेट, वो क्लिंगिंग जो एक कॉन्शियसनेस होल्ड करता था पंचस्कंदों के रूप में, अब वो वैसा रिबर्थ, अब वो जो मैं, जिसने एक मैं करके जो जीवन जिए, इतने जन्मों से जीते आ रहा है, वो मैं अभी नहीं रहा, इसलिए वो मैं फिर जन्म नहीं लेगा। बाकी एनर्जी चलते आ रही है, चलते जाएंगी। मतलब आप जो आपने एंड बोला, वो आप निर्वाणा को कह रहे हैं कि वो एंड, इट इज नॉट द एंड ऑफ एनर्जी, it's the end of that upadan, of that clinging, that craving, which is having the particular I, particular memory, particular sensation of so many births. उसका end हुआ है, not energy. This what I have observed, I'm not perfectly correct. जो consciousness, जो एक मैं वाला consciousness बना था, उसका, कि जो एक साधु अचीव करता है हाईएस्ट फॉर्म में, आप कह रहे हो कि जब उसके पास डिजायर्स खत्म हो गई हैं, उसके मन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल प्योरिटी से है, फिर वो जाकर वो निर्वाणा में जाता है, जहां पर भी उसकी जो आप कह रही हो जो साइकिल है बर्थ की, वो खत्म हो जाती है, पर एनर्जी उसकी वहां रहती है। ऐसा एनर्जी रहती नहीं, एनर्जी अभी बच्चा ही नहीं कि वो एनर्जी फिर जमा कर सके। समझ रहे आप? वो एनर्जी बच्चे ही नहीं कि वो फिर से जमा कर सके। एनर्जी बार बार जमा की जा रही थी, वो बार बार क्लिंग हो रहा था। तो कैसा, ये बार बार कलेक्ट हो रही थी, बार बार ईंधन डाला जा रहा था कि गाड़ी आगे चलते रहे। अभी ईंधन डालेगा नहीं, अब सब खत्म। उस फिनोमेना समझने के लिए बहुत 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 सोचना पड़ता है। वो ऐसे नहीं समझ सकता आपको फिनोमेना, तो इसमें और इन डेप्थ जाना पड़ेगा। हाँ। तो हम एक बार इसको बस एक क्रक्स में लाने के लिए कि इंसान, आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ आप ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जब मरता है तब उसकी, आप कह रहे हैं बुद्धिज्म में आत्मा का कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो फिर जब रीबर्थ होता है तो वही व्यक्ति के साथ उसका लिंक कैसे है? तो इसका आपने जवाब ये बोला है कि वो एक कंटिन्यूएशन है, यानी जो बंदा आज मर रहा है वो एक पर्टिकुलर, एक एनालॉजी के लिए हम कहें, एक पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में जा रहा है, तो उसी टाइम एंड स्पेस में दोबारा से बर्थ होता है। ऐसा उसी टाइम और स्पेस में कैसे बर्थ होगा? उसी टाइम और स्पेस में बर्थ नहीं हो सकता। टाइम बीत चुका है, वो स्पेस भी। पर रीबर्थ तो आपने कहा नहीं था इंस्टेंटली हो जाता है, पर उसका उस टाइम और स्पेस में नहीं हो रहा, उसका किसी और स्पेस में, किसी और टाइम में बर्थ हो रहा है। बस ये है कि ये जो बर्थ है इस कॉज के कारण से हुआ है, इसलिए उसे रीबर्थ नहीं बोला जा रहा है, रीभाव मतलब रीलिंकिंग बोला जा रहा है। ये जो बर्थ का जो कॉज हो रहा है, ये सिर्फ कॉज के रूप में है, कॉज के साथ इस सिर्फ एक कड़ी से जुड़ा हुआ है ये, और कर्मों से जुड़ा हुआ है कि जो कर्म बचे, जो शेष बचे है, उसका फल भोगना है। वो कर्मों के शेष के कारण से, वो एनर्जी बची होने के कारण से इसका फिर से क्या हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है या रीलिंकिंग हो रहा है। तो ये कॉज होने के कारण, ये इस कॉज ने इसको प्रोड्यूस किया है, इस आधार पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। और ये अभी तक था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, एग्जिस्ट नहीं करता था, इसके कर्मों ने एग्जिस्ट कराया इसको। वो किसी भी लोक में हो सकता है, किसी भी लोक में एग्जिस्ट करा सकता है। और अगर इसके अच्छे कर्म होंगे तो वही भोगने पड़ेंगे क्योंकि वो स्टोर्ड है, बुरे कर्म होंगे तो ये भोगने पड़ेंगे, वो भी स्टोर्ड है। और वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी ने काइनेटिक फॉर्म लेके उसको रीबर्थ कराया है।
मुझे आप बुद्धिज्म में बताइए कि क्या हम बुद्धिज्म में एलियंस को मानते हैं? क्या मानते हैं यूएफओज होते हैं? ये चीज के बारे में क्या एक्सेप्टेंस है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, हम्म। देवलोक मतलब भी वही है इसका मतलब। व्हाट इज बुद्धिज्म में? ये देवलोक वगैरह क्या है, ब्रह्मलोक वगैरह क्या है? द अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जितना हायर अचीव कर सकता था वैसे से देवलोक निर्माण हुए। नर्क भी यहाँ पे वैसे निर्माण होते हैं। जितने नए पाप कर्म होंगे वैसे नए नए नर्क बनते जाएंगे। वैसे वो जो नहीं, जो ये जो कर्म है ये प्रोड्यूस करता है, जो कॉन्शियसनेस की जो वेराइटी है ये नए लोग प्रोड्यूस करता है। तो जैसे जैसे हायर स्टेट, अगर कोई ऐसे हायर स्टेट हासिल होती होंगी तो फिर एक नया लोक बनेगा। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब आपने जो आपकी रोब थी, जो आपकी ड्रेस थी, वो ऑरेंजिश कलर की थी। इस बार चेंज हो गया, इसका कोई सिग्निफिकेंस? आपने एडिटिंग में रेड कर दिया था उसको। सो दरअसल ऑरेंजिश था, ऑरेंज शेड था वो। हल्दी था, हल्दी कलर था, ऑरेंज नहीं था। येलोइश में हल्दी कलर जो होता है ना, हलद जिसकी होती है ना, हलद हल्दी जो होती है वैसे कलर का था। बट अपीयरेंस विजुअली थोड़ा सा वो ऑरेंजिश शेड का ही था उसका थोड़ा सा। आपकी एडिटिंग के बाद हो गया वो? नहीं, एडिटिंग तो बहुत हमारा बस कलर्स का। ओके ठीक है। बट व्हाट वाज दैट कलर? सो सी इवन देयर आर सो मेनी कलर्स। मतलब बुद्धिज्म में से कई सारे रोब के, ये चिवरिज्म कहते हैं, इसके कई सारे भिन्न भिन्न कलर है। तो कोई मोनेस्टिक ट्रेडिशन चूज करता है कि हम ये कलर का रखेंगे, पर वो कलर वही होना चाहिए। मतलब पत्ती झड़ने के बाद जो जो कलर होता है ना, ताकि इम्परमानेंस का जो बना रहे मन में, तो वही कलर्स के अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हाइट नहीं कर सकते हैं, ब्लैक नहीं कर सकते हैं। तो जो कलर पत्ती झड़ने का होता है वही कलर, या फिर मिट्टी का कलर जो होता है, जैसे कि ये वाला है। तो वो जो कलर था, स्पेशली थाईलैंड में जो सिटी में जो मोनेस्ट्रीज होती है, स्पेशली वो वाले मंक्स वाला कलर पहनते हैं। थाईलैंड में जो फॉरेस्ट मोनेस्ट्री, मतलब जो मोनेस्ट्री फॉरेस्ट में होती है, वो ये वाला कलर पहनते हैं क्योंकि मिल जाता है वहां पे। तो ये है। और बाकी श्रीलंका में भी और 2-3 अलग अलग कलर है, ऑरेंज भी है। बट कलर का इफेक्ट पड़ता है जो हम डालते हैं ना? इफेक्ट नहीं पड़ता, बस एक ट्रेडिशन बना रहे कि एक डिसिप्लिन बना रहे, ताकि यूनिफॉर्म है बेसिकली। हाँ ओके। पर ये जो हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसका भी एक ये है कि ये जो है, इसी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये सिलाया जाता है स्पेशली। तो जिस प्रकार से एक बार भगवान बुद्ध कैसे खेती से जा रहे थे, तो खेती से जाते वक्त कैसा कि वो खेती देखा, और खेती में इतनी प्यारी बनाई गई थी कि वो छोटी छोटी नालियां थी और हर खांचे में पानी जा रहा था। तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद को कहते हैं, बुद्ध देखो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, इस बार पानी हर छोटी बड़ी नाली को मिलता जा रहा है और पोषित कर रहा है। ये सद्धर्म, ये श्रमण जीवन, ये भिक्खु जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि कोई कहाँ से भी आए हर एक को पोषित कर सके धर्म से। तो ये ऐसा बनाया गया। जान से पहले पिछले एपिसोड में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको एड्रेस करें क्योंकि हमने ऑलरेडी वो एपिसोड किया है। किसी ने लिखा कि आई एम सॉरी टू से दिस, ये फेक बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट स्वर्ग नरक पुनः जन्म अगला पिछले जन्म की बात नहीं करते, कोई गोस्ट होता नहीं है। बुद्ध इसकी बात कभी नहीं करते, तो आपने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, बुद्ध इसकी बात कभी नहीं करते। बताओ मुझे, तुमने कहाँ पढ़ा है कि बुद्ध इसकी बात नहीं करते? बुद्ध ने जगह जगह पे इसकी बात की। त्रिपिटक जो हमारा जो ऑथेंटिक है, जो होली ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वहाँ पे जगह जगह मध्यम निकाय में पढ़ने के लिए मिलता है, दिग्ग निकाय में पढ़ने के लिए मिलता है, प्रेतवत्थु एक अलग से ग्रंथ है, विमानवत्थु एक अलग से ग्रंथ है। इन सब में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अभिधम्मा तो भगवान ने पूरा देवलोक में दिया था। और इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये मानते हैं उनके किताब में, है ना। और इसके अलावा जितने भी वेस्टर्न मंक्स हैं, उन्होंने जो भी बुक्स लिखे, आप उनके बुक्स चेक करते हैं। जो ऑथेंटिक मंक्स है, श्रीलंका में आप देखिए सारे मंक्स हैं, आप वहाँ किताब पढ़िए। थाईलैंड में देखिए सारे मंक्स है, वो बिलीव करते हैं। मतलब पूरी बुद्धिस्ट कंट्री में पूरे बुद्धिस्ट मंक मानते हैं। बट आप वो महामूर्ख है जो नहीं मान रहे। प्लीज मैं जरूर टैग करूंगा आपको, जिसने लिखा होगा कमेंट। ओके। कीर्ति काकड़े कहती हैं, इफ आई वाज ब्रह्मा व्हाई डिड आई कम बैक टू ह्यूमंस? If those ants were Chakravarti Raja, why did they end up as ants? What is nirvana then? Or there is no nirvana and we keep taking rebirth across 31 lokas. देखिए, बैंक में एक बार अगर पैसे भर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर चलेंगे। जितना खर्च करोगे अकाउंट उतना ही खाली होते जाएगा। तो ब्रह्मलोक में क्या होता है कि कर्म नहीं होते। ब्रह्मलोक में व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते रहता है, इसलिए उसकी आयु होती है। जब वहाँ का पुण्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ से व्यक्ति फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भले ब्रह्मा का कितनी बड़ी क्यों ना होंगी, पर जब तक आपका अकाउंट बैंक बैलेंस है समाधि का, क्योंकि ब्रह्मलोक में समाधि से उत्पन्न होता है। जैसे समाधि आपने मनुष्य होते हुए प्राप्त की होंगी, जितनी लंबी समाधि आपने मनुष्य होते हुए प्राप्त की होंगी, उतनी लंबी आयु आप ब्रह्मलोक में जीते। फिर वहां से मृत्यु होने के बाद फिर अभी जितने कर्म बचे हैं वैसे लोक में आपका जन्म होता है। फिर से ब्रह्मलोक प्राप्त करना है तो फिर वैसे ही ब्रह्म समाधि
उत्पन्न करो। इसी प्रकार चक्रवर्ती राजा, जब कोई चक्रवर्ती राजा बन रहा है तो इसका मतलब अपने पुण्य का इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब फिर से पुण्य का अकाउंट क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। और जब वो चक्रवर्ती राजा बना तो दुनिया का बहुत सारा ऐशो आराम वो भोगता है, तो अपने पूरे पुण्य को एक्यूमुलेट कर रहा है, पूरे पुण्य को इस्तेमाल कर ले रहा है। फिर जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो भी कहाँ जाएगा वो, कुछ तो चाहिए फिर से ह्यूमन बर्थ में आने के लिए। राइट। मृत्यु के डर से इंसान कैसे निकल सकता है? मृत्यु के डर से कभी नहीं निकल सकता जब तक उसमें अटैचमेंट है, जब तक उसमें डिजायर्स है। अगर इच्छा पूर्ति करना चाहता है तो लंबा जीना नहीं चाहेगा, और जिसको लंबा जीना है वो मौत से डरेगा ही डरेगा। तो अगर आपको मृत्यु के भय से उभरना है तो एक तो सबसे पहले अनित्यानुपश्यना सिखाई जाती है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, उसकी भावना कीजिए, या फिर विरागानुपश्यना, इसकी भावना कीजिए। और सबसे सटीक है मरणानुपश्यना करके एक मेडिटेशन होता है जिसमें कि वो अपने डेथ को स्मरण करते रहता है। वो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, पर स्टिल उससे थोड़ा कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि जो संसार में है उसका भय कम नहीं हो सकता है। डेथ को कैसे याद करते हैं? कि क्या बात, अभी अभी मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, पर क्या पता बाहर जाने में कोई ठोक दे। ये खुद ही सोचते रहते हैं? मतलब ये क्षण है मेरा, अगले क्षण में जिंदा रहो या ना रहो मुझे नहीं पता। नहीं, बट इससे नेगेटिविटी नहीं आएगी मन तो में? वही जो संसार में, इसके लिए ओवर थिंकिंग होंगी, नेगेटिव थिंकिंग होंगी। हाँ, जो वो तो यही सन्यास सोचते है, हैं, हाँ। जो सन्यास है, इसलिए मैंने कहा ना कि आप संसार में नहीं कर सकते। जो सन्यास में करते वो अपने जीवन को इस तरह देखते, क्योंकि उनको इसी टेंशन नहीं है ना, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं है ना, अपने ना आगे पीछे ना कोई। आपकी फैमिली आपको मिस नहीं करती? मिस थोड़ा सा करती पर्सनल है। सवाल है। हाँ बिल्कुल मिस करते, कभी फोन करके कहते हैं कि बनते जी ऐसे तो आप जब काम रहता बराबर फोन करते हैं, और आप इसे कभी देखते नहीं, तो मिस करते, दे डू मिस। तो एंड as- समटाइम आई आल्सो मिस देम ऑन सम प्लेजेस, ऑन सम ओकेजन, कि काश मेरी माँ यहाँ होती, वो भी ये पुण्य करती मेरे साथ, काश इस पुण्य मेरी माँ भी इन्वॉल्व होती, मेरा भाई इन्वॉल्व होता, मेरा परिवार इन्वॉल्व होता। इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि हम जानते हैं एट देन आपको जो कुछ मिल रहा है, आप पे कर्मों के कारण मिल रहा है। So that's why I miss them there when I do a good wholesome deed. राइट। आखिरी सवाल ये, मैं हालांकि मैं खुद पर्सनली कह सकता हूँ कि अ, जो भी सिटी लाइफ में होता है, कहीं पे होता है, इंसान काम कर रहा है, हो सकता है लाइफ में वो सक्सेसफुल हो, कम सक्सेसफुल हो, पैसे ज्यादा कमा रहा हो या कम कमा रहा हो, वो चाहता है कि मेरी लाइफ में पीस हो, बट मन स्थिर नहीं बैठ पा रहा। पता सबको है कि मेडिटेशन करनी है, पर वो ना स्टार्ट कर पा रहे हैं, ना शुरू कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे सिंपल से एक अगर एडवाइस मांगू अपने लिए भी, क्योंकि मैं तो करता हूँ मेडिटेशन, और मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, या जो आज स्टार्ट करना चाहता है मेडिटेशन, वो कैसे कर सकता है? जो मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है, प्राणायाम मत करो, आनापान की प्रैक्टिस करो। आनापान पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। 16 स्टेजेस ऑफ आनापान अच्छा डिस्कस किया है बुद्धिज्म में, और मेरे ख्याल से बुद्धिज्म वाज द फर्स्ट रिलीजन हु हैज एलॉबरेटेड डिस्कोर्स, एलॉबरेटेड लेक्चर ऑन माइंडफुलनेस एंड हाउ इट कैसे जनरेट किया जाता है। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट रिलीजन इन वर्ल्ड। तो आप आनापान की प्रैक्टिस कीजिए। आनापान इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, बट विदाउट गाइड, विदाउट टीचर, इट इज सो डिफिकल्ट टू डू दिस मेडिटेशंस। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन, किसी के संपर्क में आइए। अच्छी किताब आप ये पढ़िए, द माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश। और अगर डे लाइफ में अंडरस्टैंड करना है, तिक नाथ की किताबें पढ़िए आप, जो कि वर्ल्ड फेमस थे वॉकिंग मेडिटेशन के लिए, स्पेशली द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अब जैसे मेडिटेशन करते वक्त इशू ये आता है, कोई ध्यान पे भी बैठा है, फोकस नहीं कर पाता, फोकस कैसे ला सकता है? मेडिटेशन में फोकस बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप कितने जल्दी वापस आते, दैट इज द क्वेश्चन। मन कैसे? भटकने के बाद कैसे? समझ जाओ मेरा मन भटक गया, तो सिर्फ भटका ही है क्या? मेरा मन मैंने कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, मेरे ब्रेथ को देखना है, ठीक है। मन भटक गया, भटका है ना, तो प्रॉब्लम है। पर मन जल्दी वापस आ गया, अरे मन भटक गया था, चलो फिर से करते हैं। जितने जल्दी वापस आएगा उतना आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होते रहेगा। आप सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं यही बोल रहा था मैं। आप अभी जैसे मुझे एक एडवाइस कर रहे थे कि ब्रेथ को ऐसे नाक में फोकस करो, क्या कैसे करना था, क्या? मतलब आप जब ब्रेथ को आते जाते आपको देखना है, छोटी है तो छोटी है, बड़ी है तो बड़ी है, दाएं नाक सारी तो दाएं नाक सारी, बाएं नाक सारी तो बाएं नाक सारी, आने वाली सांस लंबी है तो लंबी है, जाने वाली सांस छोटी है। इस प्रकार जानना है ब्रेथ को। ऐसे अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर ब्रेथ कहाँ पे फील होंगे, अगर यहाँ पे फील हो रही है तो यहाँ पे उसे फील करो, और ध्यान नहीं लगा, दो लंबी सांस लो और धीमे से छोड़ो। फिर से माइंड यहाँ पे आ गया, अब फिर से जो नॉर्मली ब्रेथ आ रही है जा रही है उस पर ध्यान रखो। अगर दाएं नाक से है दाएं नाक से, बाएं नाक से है तो बाएं नाक से, लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। फिर इसमें और 16 स्टेजेस है। और जब आंखें बंद होती हैं तो माइंड को फोकस भी कराना होता है जैसे? नहीं, सिर्फ आप ब्रेथ को ही देखिए। अगर इधर उधर फोकस करेंगे तो फिर कुछ नए प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं, या फिर मन छूट सकता है। कुछ साथ में चैंट भी करना चाहिए? नहीं, इफ यू विल यूज वर्ड, ऐसे कुछ बाहर चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, चैंट, माला या वो वगैरह, तो मेडिटेशन एक अलग दिशा में चला जाता है।
ओके ओके। तो आप जो बता रहे हैं इट्स सिर्फ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ब्रेथ को फोकस कर रहा हूँ मैं कि Yes. मुझे मेरी ब्रेथ कितनी आ रही है। इससे आपके एंगर इश्यूज भी कम होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने माइंड को अच्छे से बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे नेगेटिव बातों से इस वाले मेडिटेशन से। ओके। टाइम भी होता है मेडिटेशन? ये 10 मिनट भी बहुत है। और सुबह शाम रात? सुबह उठते बराबर करो और रात में सोने के पहले लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करो। कैसे होती है? लविंग काइंडनेस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अच्छे से, थोड़ा अच्छे से सा बताएंगे। आप कैसे? सबसे पहले कि मैं सुखी रहूं, मेरा भला हो, है ना, मुझे जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, फिर जो आपका सबसे प्रिय व्यक्ति है वो भी भला रहे, उसका भी सुखी हो, उसको जो जो चाहिए उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त होते रहे, मतलब जितना अच्छा सोच सकते हैं हर एक व्यक्ति के बारे में। फिर शत्रुओं के बारे में भी, जिसको आप शत्रु मानते हैं उसके बारे में क्या? उसके बारे में भी सोचिए कि अरे वो भी सुखी रहे यार, नादान है, होता है तो होने दे, है ना, उसको भी जो जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाए, ये सब करके सोइए। बट जब हम बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे हमारे साथ बुरा करते हैं, तो वो अंदर से दुख तो होता है और गुस्सा तो आता है, उसको कैसे कंट्रोल? Because you are not understanding the behavior or tendency of mind, or you are not believing in the theory of karma. That's why you are not able to accept that fact कि उसने मेरे साथ बुरा किया। जब आप कर्म द थ्योरी ऑफ कर्मा और बिहेवियर ऑफ माइंड ये दो बातें समझ जाते हैं तो आपको फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आपके अपने हाँ, जब तक गुस्सा तब तक बुरा लग सकता है, पर थोड़ी बाद आपको समझ जाएगा ये तो मन का स्वभाव है कि मेरे साथ होना ही था ये मेरे। नहीं, मन का स्वभाव मतलब किसी के मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है, किसी के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है, और जब द्वेष उत्पन्न हुआ है तो ये मैटर नहीं पकड़ता है कि कितना संत पुरुष है वो। द्वेष है तो मेरा गलत कराएगा, ईर्ष्या है तो मेरा गलत कराएगा, ये मैटर नहीं है कि वो संत पुरुष है कैसा पुरुष है। उस समय में उस क्षण उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है ना, लोभ उत्पन्न हुआ है ना, वो मेरी हानि करेगा। कर्म सिद्धांत में ये माना जाता है कि ऑफकोर्स मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ऑफकोर्स मैंने किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी जन्म में ऐसा किया ही होगा। इतना बिलीफ सिस्टम चाहिए कर्मा पे। बट कितना अच्छा सुनने में, बट इट्स सो डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमने बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। अब जो लोग हमारे रोज प्रवचन सुनते हैं उनका सिस्टम ऐसा हो चुका है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आज से अगर 8 साल पहले आप मुझे बोलते मैं भी नहीं मानता रहा ऐसे कैसे कर्मा, पर जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऐसा इस्तेमाल करो बिलीफ सिस्टम का अपना। राइट। बट आई मस्ट से दैट योर एनर्जी इज वेरी कंटेजियस, और आप जब भी मतलब आई थिंक बहुत से लोग आपसे रिलेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप बहुत ही एक सिंपल भाषा में ऐसी डीप चीज़ें बताते हैं जो कि शायद बहुत ही मुश्किल है समझना। और थैंक यू सो मच अगेन। आज हम दूसरी बार मिले, पर मुझे पिछली बार जैसे पहली बार मिले थे तो आई फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर, बट इस बार हालांकि आफ्टर द कॉन्वर्सेशन आई वाज सो इम्प्रेस्ड। आज दूसरी बार मिलने पर भी मुझे ऐसा फील हुआ दैट आपकी जो स्टडीज़ हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस आपकी बातों में झलकते हैं। नेक्स्ट टाइम और अच्छा दिखेगा अगर बुलाओगे तो। थैंक यू सो मच। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।